Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of chapter Sunita in Space. It's an EVS chapter of class 5th, Sunita Space में सुनीता विलियम्स की बात हो रही है। एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ऑरिजिन की, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिनके नाम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। आपने जो 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं वो आपने पढ़ ली होगी आई एम श्योर, एंड चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइम है आपका टेस्ट करने का कि कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है। जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। सुनीता इन स्पेस में आपको सुनीता विलियम्स के जो एक्सपीरियंस रहे स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में, उनके बारे में बताया हुआ है। वहाँ से अर्थ कैसी दिखती है, बाकी जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं आपके स्पेस के बारे में, उनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई है। ग्लोब के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं चैप्टर में। अगर देखा जाए तो आप सभी ने चैप्टर अगेन आई एम सेइंग रीड कर लिया होगा एंड समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टेक अ टेस्ट नाउ। कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर से लिखा होगा राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सन इज़ अ, सन सूरज क्या है आपका? आपके ऑप्शंस हैं ए अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है कोई, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है ऐसे ही सन भी एक प्लैनेट है। बी सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट है अर्थ का। सी स्टार है कोई, या फिर डी मेटेरॉइड। मेटेरॉइड कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, जो कि बहुत आपकी एक स्पीड से आते हैं लेकिन फ्रिक्शन की वजह से दे कैचेस फायर, उनमें आग लग जाती है और इसलिए वो आपको रात में अगर कोई मेटेरॉइड आया, क्योंकि वो जल जाता है और जल के बस राख ही बचती है जो कि एनवायरनमेंट में फिर बाद में फैल जाती है, तो वो आपको ऐसा लगता है कोई तारा टूटता हुआ चल जा रहा है आसमान में। एक्चुअली जो आप सब देखते हैं वो तारे नहीं हैं। जितनी भी चीज़ चमकती है, चाहे आपके वो कोई स्टार्स तो है, कोई प्लैनेट भी चमक रहा है या फिर कोई भी आपकी कोई मेटेरॉइड, एस्ट्रॉइड, कोई भी कुछ भी चमक रहा है तो आपको लगता है कि वो स्टार ही है। बट जो आप रात में आसमान में देखते हैं वो सभी स्टार्स नहीं होते, उनमें से कुछ सैटेलाइट भी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार तारे आपको चलते हुए दिखते हैं, जैसे कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो वो हमारे सैटेलाइट होते हैं। क्योंकि सन की जो रेज है वो ऊपर रहती है उस टाइम भी, हमारे पास नहीं रहती रात में, तो वहाँ पर जो भी चीज़ है वो हमें सब चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक, खैर क्वेश्चन था आपका सन क्या है, एक प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार या फिर मेटेरॉइड। जो भी आपको लगता है आंसर करेक्ट है, आंसर 1 का आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बेटर रहेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता दूंगी, तो वहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट और कितने अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आया है। ये देखिए सन ऐसा दिखाई देता है स्पेस से, अगर जो पिक्चर ली गई है सन की। और आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी प्लैनेट के ऊपर जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं। आप चांद पर भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन आप कभी सन पर नहीं जा सकते। रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग कि ये बहुत ही, जैसे कहते हैं कि जलता हुआ आग का गोला है। बहुत दूर से ही अगर आप जाने की कोशिश भी करेंगे तो यू विल ब्लास्ट, आप भस्म हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, इस तरीके से दिखाई देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ? अर्थ के 2 मॉडल आते हैं, अगर आपने अपने स्कूल्स में देखे होंगे। वैसे 5th क्लास के बच्चों को दिखाए जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इस बार स्कूल नहीं जा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। तो एक होता है आपका मैप, एक होता है ग्लोब। एक तो होता है जो कि अर्थ को अगर आप कट कर दे, फ्लैट कर दे, फ्लैट करके आपके स्कूल में पेस्टेड होते होंगे, और एक ग्लोब बिल्कुल अर्थ की शेप में बनाया जाता है। खैर जो स्फेयर होता है, स्फेयर मतलब गोल, जैसे आपकी बॉल होती है, बॉल जैसा जो होता है उससे आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मैप, बी मून, सी ग्लोब या फिर डी कंपास। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है? मैं आपको दिखा देती हूँ, स्कूल में भले ही आपको इस बार नहीं दिखाया जाएगा। देखिए ये है आपके वो जो एक मिनिएचर होता है अर्थ का, छोटे अर्थ को शॉर्ट करके दिखाया होता है बच्चों को, अर्थ कैसे वर्क करती है, कैसे रोटेशन करती है, कैसे रिवॉल्व करती है अपने अराउंड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है आपके लिए, मैप, मून, ग्लोब या फिर कंपास। आपके सुनीता इन स्पेस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से ही हुई है। जिन 2 बच्चे जो आपस में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनीता विलियम्स इज, सुनीता विलियम्स कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए एन एस्ट्रोनॉट, कोई एस्ट्रोनॉट है, बी अ साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट है, सी अ प्रोफेसर या फिर डी अ पॉलिटिशियन। एस्ट्रोनॉट जो कि आपके स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं,
एंड अदर थिंग्स के बारे में। साइंटिस्ट जो साइंस के फील्ड में न्यू डिस्कवरीज करते हैं। प्रोफेसर हु टीचर्स अस जो आपको पढ़ाते हैं। पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिक्स में होते हैं एंड गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो सुनीता विलियम्स कौन है? ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इफ़ वी थ्रो अ बॉल अप इन द स्काई, अगर आप कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट विल, तो वो क्या होगी? गो अप, ऊपर चली जाएगी। कम डाउन, नीचे आ जाएगी। सी, स्टे इन द एयर, हवा में ही रहेगी। या फिर डी, नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा इनमें से। कोई बॉल आपने थ्रो की इन द स्काई तो क्या होगा? वो ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, स्टे इन द एयर, एयर में ही रहेगी, या फिर नन। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी बहुत इजी हो गया क्योंकि इसका आंसर तो कोई भी कर देगा, बॉल अगर फेंकते हैं तो क्या होगा। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है क्लास 5th में आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी बार उसका जिक्र हुआ है कि बॉल नीचे क्यों आती है, सुनीता के जो हेयर थे वो क्यों इस तरीके से, वाई दे वर स्टैंडिंग अप, वो ऊपर की तरफ क्यों खड़े हुए थे स्पेसक्राफ्ट में, या फिर आप लोग किस तरीके से, अर्जेंटीना के लोग कैसे अर्थ पर खड़े रहते हैं अगर वो ग्लोब में नीचे, अर्थ में नीचे की तरफ है तो उन्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर था, जो आपका पुल है अर्थ का, अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स की वजह से सब चीज़ों को पुल करती है, खींचती है, वो इसका रीज़न है। बॉल नीचे गिरने का भी वही रीज़न है। उसका नाम आपको फोर्स का ज़रूर पता होना चाहिए। आई एम श्योर क्वेश्चन ज़रूर होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था? ये चारों लोग इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में वर्कशीट में मैं आपको करा भी चुकी हूँ। आप क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले वर्कशीट ज़रूर देख लिया करें। क्विज़ में सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वर्कशीट में आपको पूरा चैप्टर कवर कराया होता है। ओके, खैर, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर डी राकेश शर्मा, पहले पर्सन जिन्होंने मून पर गए थे। जो चार ऑप्शन है इनमें से एक तो आपका करेक्ट आंसर ही है, जो फर्स्ट पर्सन मून पर गए थे ये अमेरिका के थे। एक इंडियन पर्सन है जो कि फर्स्ट टाइम मून पर गए थे। एक इंडियन ओरिजिन की वुमेन है जो फर्स्ट टाइम स्पेस में गई थी, बट उनका मिशन किसी कारण सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एंड टाइम पर आकर ड्यू टू एन एक्सीडेंट उसमें जो लोग थे वो ऑन द स्पॉट दे डाइड। और एक तो है ही जिनके बारे में जिक्र हुआ है आपके चैप्टर में, जो कि सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रहने का, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक स्पेस में रहने का उनका रिकॉर्ड है। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून, पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ये है। पिक्चर्स भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपको पिक्चर दे दी जाती है और पूछा जाता है आइडेंटिफाई दिस पर्सन, और ये जीके में भी हो सकता है। तो साथ साथ आप अपनी जीके भी कवर करके चलिए। ईवीएस बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लाइट बाय अ वुमेन इन 2007? कौन वो वुमेन है जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड बनाया है, लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा टाइम फ्लाइट में रहने का? आपके ऑप्शंस हैं 2007 में। ए कल्पना चावला, बी क्रिस्टीना कोच, सी जेसिका मेयर, या फिर डी सुनीता विलियम्स। एक्चुअली गई तो ये 2006 में थी, लेकिन आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा, दिसंबर में ये गई थी और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ये वहाँ पर रही, तो 2007 तक हो ही गया था। तो उसी ईयर का हम बोलेंगे कि 2007 में किन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कल्पना चावला थी वो, या फिर क्रिस्टीना कोच थी, या फिर जेसिका मेयर और सुनीता विलियम्स। ओके, 7th क्वेश्चन इज अर्थ इज। सन के बारे में हमने पढ़ लिया। सन क्या है? जैसे बाकी स्टार्स हैं आपके ऐसे सन भी है, लेकिन सन क्योंकि अर्थ के बहुत पास में, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे आप बताइए कि अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थ भी एक स्टार है, बी एक प्लैनेट है, सी अ सैटेलाइट, या फिर डी अ मेट्रॉइड। अर्थ एक स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, मेट्रॉइड है। स्टार्स आपको पता होगा, आपके हमारी इसमें मिल्की वे में बहुत सारे जो स्टार्स हैं। प्लैनेट, हर स्टार का अपना प्लैनेट होते हैं, जैसे सन एक स्टार है, उसके भी कुछ प्लैनेट्स हैं, नाम आपको पता होंगे। सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ के हर जो प्लैनेट है उनके खुद के सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ मून, अर्थ का एक सैटेलाइट है, उसके चारों तरफ घूमता रहता है हमेशा, और कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं। और मेट्रॉइड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ओके, ये देखिए, ये हमारा पूरा सिस्टम है, सोलर सिस्टम। सन जो एक स्टार है, हर स्टार की तरह इसके भी अपने कुछ प्लैनेट्स हैं, और ये प्लैनेट है। पहले 4 प्लैनेट के नाम मैं आपको जीके में भी करा चुकी हूँ। फिर से मैं कहती हूँ कि प्राइमरी के बच्चों को फर्स्ट 4 स्टार्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे पहले है मरकरी,
जैसे मरकरी होता है ना, आपका पारा जिसे आप बोलते हैं, उसी नाम से आप याद रख सकते हैं। सेकंड है वीनस। वीनस को अर्थ की ट्विन कहा जाता है क्योंकि देखने में काफ़ी हद तक ये जुड़वा बहन लगती है अर्थ की। सी है अर्थ एंड डी मार्स। ये 4 आप याद कर लीजिए। मार्स पे तो आपको पता होगा हमारे सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत बार जाते भी है और हमें लगता है कि यहाँ पर लाइफ भी है। देखो आस पड़ोस के जो प्लैनेट्स हैं उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सन के बहुत पास में ऑलमोस्ट। ये तो मरकरी तो बिल्कुल जलता हुआ आग का गोला है। वैसे सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो वीनस है, लेकिन जितना पास में उतना ही गर्म। वहाँ पे लाइफ, आप कोई भी अगर पैदा भी होगा तो ही विल बर्न आउट, वो जल जाएगा। बहुत दूर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ठंडे हैं, तो ह्यूमन बीइंग लाइफ वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अर्थ बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है। हमारा जो प्लैनेट है वो ना तो बहुत दूर है कि बहुत गर्म हो, ना बहुत दूर है कि बहुत ठंडा हो, ना बहुत पास में है कि बहुत गर्म हो। और सेम कुछ ऐसा ही मार्स के साथ भी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती है क्योंकि ये दूर है अर्थ से, ही थोड़ा सा ठंडा है अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और हम बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। आपको पता होगा बहुत सारे मिशंस चलाए जाते हैं, मिशन मार्स एंड ऑल। मूवी भी आपने देखी होगी मिशन मंगल, कि यहाँ पर एक बार वाटर मिल जाए और एसेंशियल जो लाइफ के लिए कंडीशंस है वो पता लग जाए हमें, तो फिर हम यहाँ पर मतलब ह्यूमन बीइंग को शिफ्ट करने की भी सोच सकते हैं फ्यूचर में। ओके, तो खैर ये आपका सोलर सिस्टम के बारे में मैं बता रही थी आपको। नेक्स्ट इज, इन विच व्हीकल डू एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस। किस व्हीकल में एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हेलीकॉप्टर, बी फाइटर जेट, सी एरोप्लेन, डी स्पेसक्राफ्ट। चारों ही आपके जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके मीन है, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं डेफिनेटली। फाइटर जेट आपका एक स्पेशल व्हीकल है जो कि एक स्पेशल कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है। खैर यहाँ पर आपको ये बताना है कि स्पेस में जाना है, अगर आपको आप फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनते हैं तो आप किस में जाएंगे? हेलीकॉप्टर में, फाइटर जेट में, एरोप्लेन में या फिर स्पेसशिप में? ओके, और ये बहुत ही उससे डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा स्पेस में अगर आप जाते हैं वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। जैसा कि सुनीता ने बताया था, आप पेपर लेंगे तो अगर आप नॉर्मल चले गए किसी उसमें बिना स्पेशली डिज़ाइन किए उसको, तो आपकी जो भी चीज़ें उसके अंदर होगी सब इधर उधर घूमेंगी स्पेसशिप में, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। तो हमने पिक्चर में देखा भी था जो आपको NCERT में दी, किस तरीके से सभी चीज़ें पेस्ट की हुई थी उन्होंने। कुछ भी लिखना है तो पेस्ट करके लिखना पड़ेगा, पेन की इंक वहाँ पर नहीं चलती है। ओके, पानी भी पिएंगे तो वो बबल्स में इधर उधर घूमता रहेगा। और ये वो व्हीकल है जिसमें कि लोग स्पेस में या फिर किसी भी मिशन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर सुनीता विलियम्स वेंट टू स्पेस। किस साल में सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी? आपके ऑप्शन हैं इन 2006, इन 2007, इन 2008। कब गई थी? रही तो वो ऑलमोस्ट बिटवीन 2 ईयर्स क्योंकि दिसंबर में गई थी, अगले साल तक भी रही थी। गई कब थी वो आपको बताना है। 2000 एग्जैक्ट डेट भी एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए बिकॉज चैप्टर में मेंशन है आपके। 6, 7, 8, बस 8 तक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। इसमें से किसको एक शूटिंग स्टार भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अ प्लैनेट, एक प्लैनेट को आप शूटिंग स्टार कहेंगे, बी मेट्रॉइड, सी सैटेलाइट या फिर डी एस्ट्रॉइड। मैंने आपको बताया था कि जो आपको जनरली एक, जिसे आप हिंदी में पुच्छल तारा बोलते हैं क्योंकि वो उसकी पूंछ होती है ऐसे। देखो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, शायद आपने देखा भी हो। लाइक दिस, ऐसा एक स्टार होता है जो कि ऐसा चलता हुआ दिखाई देता है। लोग टूटता तारा बोलते हैं एंड ऑल, बहुत सारे वो है कि कोई विश मांगो तो पूरी होती है, बट एक्चुअली में वो तारा होता ही नहीं है। वो क्या है? इनमें से वो एक प्लैनेट है, मेट्रॉइड है, सैटेलाइट है या फिर एस्ट्रॉइड है। मैंने बताया था कोई भी जो हमारे स्पेस में ऑब्जेक्ट है, पत्थर जैसा कोई बड़ी चीज़ आ रही है अर्थ की तरफ बहुत तेज़ी से, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लगती है और आग लग के जब वो ऐसे गिरता है दूर तक जाता है तो हमें वो ऐसा लगता है कि कोई लाइट जा रही है इस तरीके से। ओके, फिर उसकी ऐश बन जाती है, राख बन जाती है एंड देन वो एनवायरनमेंट में आपके हमारे एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाता है, उसमें चला जाता है। तो उसको कहते क्या है? प्लैनेट, मेट्रॉइड, सैटेलाइट या फिर एस्ट्रॉइड। अब ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की हो गई है। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बट यहाँ पर मैं अभी एक बार इसको पॉज करके आपको आंसर बता देती हूँ। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वी विल डू इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आप आंसर्स मैच कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकेंड सी अगेन, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी, एट्थ डी, नाइन्थ ए एंड 10th बी।
जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई भी आंसर आपका रॉन्ग है अगर, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देखा कि मेरे 9/10 आए हैं और बस हो गया काम, मुझे इतना आता है। सपोज़ करिए आपका आंसर 7th रॉन्ग है, आपने सी लिखा है, बी है, तो पीछे जाके एक बार देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन था, ताकि जो आपका जो गलत चीज़ आपको पता है या फिर जिसका आंसर नहीं पता है वो पता लग जाए। ओके, सो रेस्ट ऑफ द वेट फॉर पार्ट 2 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी आफ्टर दिस वीडियो ओनली, बिकॉज बहुत लेंथी वीडियो में भी आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। अभी आप जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आई एम श्योर आपने देख लिए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।